हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। वैसे तो सामान्य तौर पर हम टेस्ट लेते रहे हैं जनरल नॉलेज के यूपीएचईएससी के लिए, लेकिन आज हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये यूपीएचईएससी का ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का ये पेपर है, सामान्य अध्ययन का ये पेपर है। प्रथम चरण परीक्षा तिथि थी 7 दिसंबर 2014, मतलब 2014 में जो पेपर हुए थे तो प्रथम चरण ये था जो 7 दिसंबर में हुआ, इसका ये क्वेश्चन पेपर है। 30 क्वेश्चंस इसमें होंगे। चेक कीजिएगा, आप में से जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अगले की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चेक कीजिएगा आपके कितने सही हैं 30 में से। चलिए क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं केवल क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आंसर्स बताऊंगा सभी के, तो बने रहिएगा साथ में। आपको आते हैं तो टिक लगाते जाइएगा और देखिएगा 30 में से आपके कितने सही हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हमारे इतने सही हैं। अगर आप पहला टेस्ट है, चूंकि तैयारी आपकी पूरी तरह अभी होगी नहीं, तो 30 में से 20 अप्रॉक्स भी कर देते हैं तो भी सफिशिएंट है, और 20 से आगे 25 कर पाता है तो बहुत अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पर हम चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में इस बार दिया है। कुछ कमेंट्स आते हैं सर इंग्लिश में दीजिएगा, कुछ कमेंट्स आते हैं सर हिंदी में दीजिएगा, तो हमने दोनों में दे दिया है इस बार। तो निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है, ये आपको बताना होगा। चारों ऑप्शंस में से ये ऐसा कौन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं कि हु वॉन द पुलित्जर अवार्ड 2014 इन द पोएट्री कैटेगरी। हिंदी में पढ़ें तो कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं, द टर्म लव ऑल इज यूज्ड इन द गेम ऑफ। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं, which research center announced that it was developing the largest magnet weight 50,000 tons of the world। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 28th Feb इज सेलिब्रेटेड एज। 28 फरवरी को मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पर। सेवेंथ, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच है, आप पढ़कर दे दीजिए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज गिवन टू द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू हैव अ सुपर कंप्यूटर इज। कौन सा था जी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक हैज बीन डेवलप्ड फॉर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया, किसके लिए किया गया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, व्हाट डज क्लास स्टैंड फॉर। क्लास CLASS क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, चूज द करेक्ट कोड बाय मैचिंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीटली देख लीजिएगा। लिस्ट फर्स्ट में 4 दिए हुए हैं ABCD करके, इनपुट डिवाइसेस MS DOS, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। दूसरी तरफ आप जाइएगा लिस्ट सेकंड पर, चार्ल्स बाबेज
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, आपको ये मैच करने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16th। Which among the following is not correctly match? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 17th, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, जैव परिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहां पर है ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द डिकेड ऑफ 2005 to 14 एज, किसके लिए माना जाता है ये दशक 2005 से 2014 का, क्या किसके लिए घोषित किया यूएन ने। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP इज सिचुएटेड इन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, कहां स्थित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट कोड बाय द मैचिंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये आप देख लीजिएगा, ये मैच करने हैं आपको। गौरव देवी इकोसिस्टम, ग्लेशियोलॉजी एंड अर्थ डे, ये लिस्ट फर्स्ट है, सेकंड में ग्लेशियर 22 अप्रैल, चिपको मूवमेंट एजी ट्रांसले। कोड नीचे दिए हुए हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना होगा। 21 पर आते हैं, दिल्ली वॉज मेड कैपिटल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, दिल्ली को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था वो आपको बताना है। 22, which of the following periods is known as सल्तनत, हाँ इंग्लिश में भी कैसे लिखा है, सल्तनत पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, तो कौन पे है यह बताना। निम्नलिखित कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। 23, among the following cities which one is the nearest to the tropic of cancer, इनमें से मतलब निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है। अगला बढ़ते हैं 24 पर, which one of the following dams is constructed across the भागीरथी रिवर, तो कौन सा इसमें ऐसा डैम है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। 25 पर आते हैं। 25 है, सूची फर्स्ट और सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन करें। सूची फर्स्ट में दीन इलाही, दास वंश, साइमन कमीशन, औषधि। सेकंड में कुतुबुद्दीन ऐबक, 1928, चरक, अकबर। तो आपको ये मैच करने हैं और मैच करने से के बाद आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है ऑप्शन। 26 पर आते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज बीन सिचुएटेड टू द रोड सवर्न सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट में किया गया। 27 पर आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल्स हैं, ये आपको बताना है। मतलब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पर आते हैं 28, रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, रेनबो क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। 29, scheme of guaranteed employment was launched in 1972 for the first time in the state of, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटेड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो कौन से स्टेट में की गई थी वो आपको बताना है। एंड लास्ट 30 क्वेश्चन है, 30th, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब राइट RTE आप जानते होंगे इसके बारे में। एक्ट 2009 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्ट में आया, कब से, मतलब बच्चों के लिए, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन RTE का अधिनियम 2009 प्रभाव में कब आया ये आपको बताना है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 30 तक, 1 से 30 तक टिक लगा कर रखिएगा, हम आंसर बताने जा रहे हैं। वापस आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट पर पहुंचते हैं भाई। साथ में बने रहिएगा, आंसर्स भी चेक कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखा करें आप लोग। और अगर लगे कि सही है, आपके मतलब की चीज है, पढ़ने से जुड़े रहने से कोई फायदा होगा आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर दिया कीजिए
और किसी को लगता है कि किसी का कोई फ्रेंड है, सर्कल में किसी की काम की है, तो उस ग्रुप पर भी आप उसे शेयर कर दिया कीजिए। चलिए हम आंसर्स पर बढ़ते हैं। विच इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है, मतलब उससे पहली खोज ये मानी गई है, तो वो है रेफ्रिजरेटर। क्या है जी वो? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को 19वीं शताब्दी की खोज माना जाता है और इसका सबसे पहले इस मशीन का जैकब पार्किंस ने से बनाया था और बाकी से सभी 20वीं शताब्दी की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। ये अवार्ड है 2014 का पुलित्जर अवार्ड है। ये पोइट्री कैटेगरी में हमें बताना है कि किसने है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, विजय शेषाद्री, गुलजार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जी ट्रेसी के स्मिथ। 4 नजर आ रहे हैं। तो ये 2014 में ये जीता था, करंट में था उस समय जब 2014 का ये पेपर है, तो उसमें ज्यादा पता रहा होगा। तो अभी हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसका सही आंसर है विजय शेषाद्री, यानी कि फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। तो हम टिक कर देते हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। द टर्म लव ऑल इज यूज्ड, तो लव ऑल जो यूज किया जाता है, इसका प्रयोग बैडमिंटन में होता है। इसके अतिरिक्त स्मैश, ड्रॉप, लेड, डबल फॉल्ट भी बैडमिंटन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बैडमिंटन इसका सही ऑप्शन है, बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच रिसर्च सेंटर अनाउंस दैट इट वाज डेवलपिंग द लार्जेस्ट मैग्नेट ऑफ द वर्ल्ड, तो किसने ये कहा था, मतलब किसने ये दावा किया था? तो ये था बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हम सोचते हैं विदेश में हुआ होगा, ये इंडिया का ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज, 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो जिसे बनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। इसे कैसे मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, यानी कि नेशनल साइंस डे। करेक्ट ऑप्शन इज डी। होपफुली आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। Who was the chairman of the committee learning without burden, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन फर्स्ट सही है, प्रोफेसर यशपाल थे। 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो ये ईयर भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच्ड है? तो सही मैच्ड है इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, यानी कि इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के नाम से हम जानते हैं, 1985। तो इसमें करेक्टली मैच है, कौन सा जोड़ा सही है? तो वो ऑप्शन बी है। लीजिए हम टिक लगा देते हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। जबकि मध्यमान, बहुलक एवं मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मतलब मध्यमान की बात करें मीन, बहुलक बहुलांक की बात करें मूड, मध्यांक की बात करें मीडियन। समझ रहे हो, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया। ये सब सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो प्रमाणिक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हिस्सा नहीं है। तो डी ऑप्शन है, नॉट, नॉट पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, निम्नलिखित में से वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है। तो वो है प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 9th का डी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पर है। इन विच ईयर, मतलब किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आप समझते हैं यूजीसी, आप भी ज्यादा बेटर जानते होंगे, यूजीसी सभी जानते होंगे, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया था 1956, 1956, ध्यान दीजिएगा 1956। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हम बार बार बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है पढ़ाते हैं तो ऐसे ही आदत पड़ी हुई है, तो आप तो कैंडिडेट हैं, सब इक्वलेंट ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू हैव द सुपर कंप्यूटर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी कानपुर। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान बना जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, कानपुर, आईआईटी कानपुर, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 12 पर है हम। न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक हैज बीन डेवलप्ड फॉर, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया, तो किसके लिए किया गया था? किसानों के लिए था। वर्ष 2014 में ये सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, किसानों के लिए 2014 में, तो करंट में था उस समय, तो ऑप्शन सी सही है, फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर है हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रोलॉग, PROLOG। इसका पूरा नाम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धि, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित कार्यों को करने के लिए किया गया, 1973। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रोलॉग। फुल फॉर्म पता चल गई भाई, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 14? व्हाट डज क्लास स्टैंड फॉर? क्लास CLASS क्या है? CLASS क्या है? तो ये है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। ध्यान दीजिएगा, स्कूल्स, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, यानी कि ऑप्शन बी। हिंदी में जाइएगा तो विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट कोड बाय मैचिंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, इनमें से मैच कीजिएगा। तो अगर आप मैच कर रहे हैं तो सही सुमेलित कौन सा होगा? देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं और क्या क्या ये है। चार ऑप्शंस तो दिख रहे, चार ऑप्शंस नहीं, भी तो लिस्ट दिख रही है, वो ऑप्शंस नहीं है इसमें, तो हमें खुद ही देखना होगा, मैच करके देखना होगा। MS डॉस एक सिस्टम, इसमें वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बेसिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का। तो इसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहां बोल सकते हो, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हाँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी का, तो हो गया 4। अच्छा मैंने एक छोड़ दिया। चलिए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के लिए देखेंगे अभी। इनपुट डिवाइस तो प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, CPU भी नहीं है, इनपुट डिवाइस तो इसमें कोई नहीं दिख रही। चलो चेक करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर ब्रेन, मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो ये है कंप्यूटर का जो मस्तिष्क, जो ब्रेन है, जहां से वो काम करता है, वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पता होगा। फादर ऑफ कंप्यूटर दैट इज चार्ल्स बेबेज, श्रेय नहीं जाता है। तो फोर्थ का ए है। अब क्वेश्चन है सर फर्स्ट का फिर क्या थर्ड है? नहीं, थर्ड नहीं है, क्वेश्चन जरूर आया होगा तो इसे हटा दिया गया होगा उस समय, क्योंकि इनपुट डिवाइस नहीं है प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस में प्रिंटर नहीं आता, कीबोर्ड होता तो ठीक था। चलिए हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ रहे हैं कि ये सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अपनी लिस्ट में से आप हटा सकते हैं, 29 में से अब काउंट कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर अब हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सही मैच नहीं है? चलिए चेक करते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब था, ठीक है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से बिल्कुल सही है। ओजोन होल यूरोप, ये नहीं है सही, ओजोन होल से यूरोप नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, तो करेक्ट आंसर है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, समृद्ध होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स। ऑप्शन फर्स्ट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या आप इंग्लिश में बोलें तो ट्रॉपिकल रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया, तो किसकी फॉर्मेट में क्या घोषित किया था ये हमें देखते हैं। तो ये घोषित किया था डिकेड फॉर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2005 से 2014 के दशक को सतत विकास, समझते ना, सतत विकास किस चीज का? हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया था, ठीक है जी, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 पर। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, शॉर्ट फॉर्म GHNP, तो GHNP कहाँ स्थित है? ये है कुल्लू जिले में। कुल्लू मनाली तो गए भी होंगे, तो ये कहां पर है? कुल्लू मनाली है हिमाचल प्रदेश। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन, जाते रहते हैं लोग तो पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फिर से मैच करनी है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। फर्स्ट की लिस्ट पढ़ें, गौरा देवी है, इकोसिस्टम है, ग्लेशियोलॉजी है, अर्थ डे है, ठीक है। दूसरी तरफ सेकंड पढ़ें, ग्लेशियर है, 22 अप्रैल है, चिपको मूवमेंट है और एजी ट्रांसले है। इसे हम मैच करते हैं तो सही मैच बनता है गौरा देवी और जी इकोसिस्टम। चलिए सोचना पड़ेगा, इसमें तो आसान नहीं लग रहा। इकोसिस्टम एजी ट्रांसले से जुड़ा वर्ड है, तो बी का तो 4 है, बी का 4। आगे बढ़ते हैं, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से संबंधित है, ये तो आपको पहले पता चल गया होगा। अर्थ डे, डे एक ही आ रहा है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी पता चल गया होगा। तो फिर एक ही है गौरा देवी रिलेटेड टू चिपको आंदोलन। तो कौन सा ये फिट बैठता है ये देख लेते हैं। ए का 3, एक ही में ए का 3, कमाल है, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। बेकार इतने करे, ऑप्शंस के थ्रू चलते तो जल्दी पहुंच जाते। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, वो 20 था, अब 21। दिल्ली वाज मेड कैपिटल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, तो ये 1911 में बनाई गई, ये हम पढ़ा भी चुके हैं इसे एक बार, तो 1911। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज सल्तनत पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, तो ये काल था जी, ये समय था 1206 से 1526 ईस्वी, 1206 से 1526, ठीक है जी। तो ये जाता है बी ऑप्शन करेक्ट। हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबे ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। 23 पर आते हैं, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज द नियरेस्ट टू द कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इनमें से कौन सा शहर उसके नियरेस्ट है? 4 ऑप्शन हैं, जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, तो करेक्ट आंसर है कोलकाता, ठीक है जी, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ये तो आपको पता होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
मित्र पर गमछा झार, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। मित्र, मी मतलब मित्र, मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, ऐसे ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। ट्रिक है ये, आती होगी वैसे तो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर पर जो बनाया गया वो है टिहरी डैम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25th पर आते हैं, सूची 1 सूची 2 दो दी हुई हैं। दीन इलाही अकबर ने चलाया था, ठीक है जी। दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। मोहम्मद गौरी का ये दास था, गुलाम वंश बोला जाता है, गुलाम वंश। तो आपको ये पता होगा कि कुतुबुद्दीन किसका, मोहम्मद गौरी। तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद उसने जयचंद को हराया, और उसी समय जो उसका दास था, जो गुलाम था, उसने उसकी बेटी से शादी कर ली। तो वो अपना राजपाट सबको देके वहां से चला गया। तो तब से स्टार्ट हुआ आपका गुलाम वंश, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे साइमन कमीशन 1928 है, और औषधि चरक जानते ही हैं आप। तो ए का 4th है, ध्यान दीजिएगा, ए का 4th है और बी का 1st है। ए का 4th, बी का 1st, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, किस संविधान संशोधन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है जी, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। तो ये कौन सा था 26 में, ये आपको बताना कौन सा अमेंडमेंट ये था। तो ये था 42वां अमेंडमेंट था, 42, चारों देख लीजिएगा ऑप्शन, 42 ए वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं ये बताना है। तो आपको संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ नए अनुच्छेद निकाले भी गए। क्रम संख्या के अनुसार संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये उस वक्त थी 2014 में, फर्दर कोई चेंज हुआ तो इसमें काउंट नहीं किया गया, ऑप्शन उसी हिसाब से दिए गए हैं। तो 27 का बी मैं मार्क कर रहा हूं। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है, मींस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 का, स्कीम ऑफ गारंटेड डेवलपमेंट वाज लॉन्च इन 1972 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटेड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। ये हमें, चलो इसका बताने से पहले आपको लगे कि किसी का आंसर मैंने गलत बताया है और आपको सही लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। परफेक्ट कोई नहीं होता, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, हमारी रिसर्च में कुछ गड़बड़ आ गई हो, तो हमने या गलती कर दी हो बोलते वक्त या टिक करते वक्त, तो हम स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो आप हमें कमेंट में बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो में या उसी समय आपको लिख कर देंगे कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, अगर हुई है तो। चलिए, ये जो 1972 में गारंटेड रोजगार योजना, ये सर्वप्रथम जो 72-73 में हुई, वो महाराष्ट्र सरकार ने इसे लागू किया था। महाराष्ट्र मतलब ऑप्शन सी पर हम जाते हैं, महाराष्ट्र सरकार। 29 के बाद 30 क्वेश्चन पर हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन है। 2009 कब प्रभाव में आया, ये हमें बताना है। कब प्रभाव में आया, 2009 का दिया हुआ है तो ईयर में था जब लाया गया। प्रभाव में आया 1 अप्रैल ऑफ 2010, 1 अप्रैल सेशन तभी से स्टार्ट होता है। 86वां संशोधन ये किया गया था, तो ये क्या था, 1 अप्रैल 2010 में प्रभाव में आया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, हमने एक पेपर डिस्कस किया, ये पहले चरण का था। द्वितीय चरण का पेपर जो कि 11 जनवरी 2015 में हुआ था, ये तो दिसंबर का था। हाँ, वही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 ही काउंट होगा, वही उसी के 4 पेपर 4 चरणों में लिए गए। द्वितीय चरण का पेपर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ और रेगुलर वीडियोस को कंप्लीटली देखते रहिएगा ताकि हमारा उत्साह भी बना रहे और हम जल्दी से वीडियो लाएं। धन्यवाद।